मैं डरती भी नहीं, मैं कमेंट कर भी देती हूँ उनको, मैं डरती भी नहीं हूँ किसी से। जब मुझे कभी ऐसा लगता है तो मैं कमेंट कर भी देती हूँ। कमेंट सेक्शन में उनको लोग कितना कुछ बोलते हैं, कितना बुरा भला बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं उनको। तो क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का जिसमें गाली मिले, गलौज मिले, बच्चों को लगे, लोग बाग उल्टा सीधा बोलने लगे हैं, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। मुझे उसमें प्यार बहुत है, इज्जत भी है। तो ये जो मेरी कमाई है ना, ये जो मेरा पैसा है ना, ये प्यार और मेहनत और इज्जत का है। भले आप मेरी रेसिपी को पसंद करो चाहे ना करो, लेकिन आप मुझे प्यार से बातें कर लेते हो, मुझे इतना तो पता ही है। मेरे को भी पसंद करते हो तो इसमें प्यार भी है, इज्जत भी है कि नहीं। तो इससे अच्छी कमाई मेरे लिए क्या हो सकती है। ये इस बात की कि मैं मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ, मुझे उसके बदले में इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है आप सभी का। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मुझे बहुत सारी छोटी बहनें मिल चुकी है, बहुत सारी बड़ी बहनें मिल चुकी है, कुछ माँ जैसी आटे, कुछ बड़े भाई भी मिल चुके हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, रियलिटी तरीके से सपोर्ट करते हैं। जब आप मुझे मैसेज कर करके बोलते हो ना, कभी कभी मैं इरिटेट सी हो जाती हूँ किसी के कमेंट्स वगैरह लाइव में बोलते हो, मुझे समझाने की कोशिश करते हो कि दीदी आप परेशान मत हो। कुछ लोग गलत होते हैं जो दूसरों को मुझे ना समझाई देते हो, और फिर मैं समझ भी बहुत जल्दी से जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बल्कि साथ ऐसा होगा, इस तरीके का दिल से रिश्ता होगा जो मेरा और आपका रिश्ता है। नहीं देखते होंगे, लेकिन मेरा दिल बोलता है जो आपका और मेरा रिश्ता बन चुका है ना, शायद ही किसी यूट्यूबर किसी भी बस के साथ बना होगा। एकदम ना फैमिली की तरह हो गया आप मेरे लिए। और आज की ये जो वीडियो बनाने का मेरा यही था कि जो भी मैं कुछ कर रही हूँ वो श्री जी के आशीर्वाद और आप सभी के सहयोग के बिना होना बिल्कुल असंभव था। मतलब संभव ही हो ही नहीं पाता बिल्कुल भी। ये सब कुछ ना आपके श्री जी यानी मेरे भगवान जी की वजह से ही है जो, और आप सभी का मुझे इतना ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है और उम्मीद करूँगी आगे भी मिलता रहेगा। इतना बात है, अगर मेरे काम में मेहनत और ईमानदारी रहेगी तो हमेशा आपका साथ मेरे लिए बना रहेगा। जिस दिन भी मेरे मन में बेईमानी आई ना, तो मुझे पता है आप साथ छोड़ दोगे। क्यों ना छोड़ोगे, छोड़ना भी चाहिए ना। अगर मैं बेईमाना मतलब मैं आपके साथ कोई धोखाधड़ी करूँ और मतलब आपके विश्वास को चकला चूर करूँ, बोला जाता ना, धोखा दूँ है, तो छोड़ भी देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बट मैं ऐसा करूँगी नहीं। मैं तो अपने भगवान जी से ना हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी मेरा मन ना कभी ऐसा मत करिएगा, मुझे कभी इतना मत दीजिएगा कि मैं आपसे अलग हो जाऊँ। सच में मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इतने में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतना सा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, बोला जाता है इंसान के पास जब बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, वो अपने आप को भूलने लगता है। मतलब अपने आप को नहीं भूलना, हाँ अपने आप को भी भूलने लगता है और अपनों को भी भूलने लगता है, किसी के एहसान को भी भूलने लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है मेरी फितरत में वो है। मेरी फितरत में, मेरे खून में पहले से मेहनत और ईमानदारी है। ना तो किसी का एहसान भूला जाता है और ना ही किसी को भुलाया जाता है। और जो गलत इंसान होता है और जो गलत होता है उसे पल भर में छोड़ दिया जाता है बिना किसी संकोच के, एक सेकंड में। और जो अच्छा होता है ना, जो अच्छा इंसान होता है, मेहनती होता है, ईमानदार होता है, उसको मैं जल्दी से छोड़ती नहीं हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ उसको जकड़े रखने की, पकड़े रखने की। कोई गलत है तो 1 मिनट में छोड़ देती हूँ। बहुत बुरा लगता है मुझे, गलत लोगों से बहुत नफरत है, बहुत चिढ़ है। जिस तरीके से मैं सीधी सादी अंदर से एकदम भोली भाली मान सकते हो मुझे। कहने वाले तो बोलते हैं बहुत तेज़ है, बट पता है मैं तेज़ नहीं हूँ। सब बहुत बोलते हैं मुझे कि बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। क्यों तेज़ हूँ मैं, बताइए आप, कैसे तेज़ हूँ मैं, आप बताइए। मतलब मैं किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ, फ़र्क इतना है कि मैं गलत सुनती भी नहीं हूँ। मैं किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करती हूँ, फ़र्क इतना है कि मैं धोखाधड़ी पसंद भी नहीं करती हूँ। मुझे किसी से जलन नहीं होती है। कोई कितनी भी तरक्की कर ले, मेरा घर का हो बाहर का कोई भी हो, कितनी भी तरक्की कर ले, खुशी होती है। और एक बार को खुशी भी नहीं है ना, कोई काम कर रहा है और खुशी भी नहीं है, तो मुझे दुख भी नहीं होता, मुझे जलन भी नहीं होता है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो मुझे जलाने के चक्कर में अपना बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, आप बताइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब मुझे नीचा दिखाने के लिए या मतलब कुछ जलन महसूस होगी इस तरीके से ना कुछ अपना ही नुकसान कर लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं दुनिया भर का, कर्जा कर लेते हैं दुनिया भर का, और मेरे ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब अगर मुझे खुशी नहीं है तो मुझे दुख भी नहीं होता है, और दुख नहीं है तो मुझे खुशी भी नहीं होती है, तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मेरे पे फ़र्क केवल अपनी मेहनत का पड़ता है और अपनी कमाई का पड़ता है। बाकी मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई अपनी लाइफ में कुछ भी करता रहे, बल्कि मुझे तो किसी की तरक्की देख के खुशी होती है। देखिए मेरा स्वभाव था ऐसा है, मैं कभी किसी से नहीं जलती हूँ। घर से लेके ससुराल तक आ चुकी हूँ और ससुराल में भी रहते रहते 12-13 साल हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत कुछ बदला है जब से आई हूँ, बहुत कुछ घर पे भी बदला था जब तक घर पे रही हूँ माँ की देहली पे तो कुछ लोग वहाँ भी ऐसे थे, मतलब चिढ़ाने वाली, जो दूसरों की बात होती है ना, चिढ़ाने वाली, दूसरों को चिढ़ाते रहते हैं। तो वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था, काम से काम था, वो फीचर था ही नहीं अंदर चिढ़ जाए जल जाए किसी से। और सेम चीज़ यहाँ भी रही है। 12-13 साल में यहाँ भी बहुत कुछ बदल चुका है, बट तरक्की भी की है बहुत अच्छी खासी। मैंने मतलब हमने एक छोटा सा आशियाना अपना बना लिया है, तो औरों ने भी बना लिया होगा, जाहिर सी बात है। बहुत खुशी होती है जब ऐसा लगता है ना
कि हमने कुछ काम कर लिया, हाँ वो भी कर रहा है, उसने भी कर लिया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल को ना तसल्ली मिलती है। और सामने वाला सोचता है कि मुझे जलन होगी, मेरे पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरी कमाई थोड़ा नहीं लग रही है, बल्कि हाँ मैं तो सहयोग कर देती हूँ थोड़ा बहुत, अगर लग रहा है तो सहयोग कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी का। चलिए।